भगवान श्री राम की के चरित्र को जो है उन्होंने रामायण में निभाया है। भगवान राम की वजह से वो पूजनीय तो हैं, लेकिन इस सीट पर उनके कैरेक्टर रील और रियल लाइफ की जो है वो जो है उसको आप परीक्षा कह लीजिए, वो परीक्षा चल रही है। हम सीधे चलेंगे हापुड़ विधानसभा में हो रहे चुनाव की, क्योंकि मेरठ लोकसभा के अंदर ही आती है। सुनील, क्या हालात हैं अभी, क्योंकि मेरठ लोकसभा के अंदर ही हापुड़ विधानसभा की सीट आती है। आप सुबह से जो है हर बूथ के पर जा रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ जो है लोगों का मूड है इस सीट पर, क्योंकि इस सीट पर जो है लोगों का मन टटोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार के सिटिंग एमपी को यहां से हटाकर एक नया प्रत्याशी जो है उसको चुनावी मैदान में उतारा है। तो लोगों का मन क्या कह रहा है, लोग किस तरीके से वोट डाल रहे हैं, कितना वोट 1 बजे तक का अनुमान है, क्योंकि 11 बजे तक का जो आंकड़ा था इस लोकसभा सीट पर लगभग 24-24.5% का था। जी 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 सर, मैं बता दूं हापुड़ जनपद जो हापुड़ है वो मेरठ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इसकी विधानसभा। और यहाँ के वोटिंग प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 बजे के करीब का अभी आंकड़ा नहीं आ पाया है। 11 बजे तक करीब 21.19% के करीब का आंकड़ा अभी तक हमारे पास पाया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे पर अपना दांव खेला है, जो यहाँ के 3 बार के पूर्व सांसद है राजेंद्र अग्रवाल, उनकी छवि जी जाएंगे। शायद हो सकता है जीतने के बाद ये फिर ये अगले 5 साल बाद ही दिखाई दे। हापुड़ विधानसभा के अंतर्गत अगर बात करें लोगों के मन की, तो देखिए विधायक तो यहाँ जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन जो वोटर हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी है, बसपा का उम्मीदवार भी है। तो हापुड़ के लोगों का मन क्या है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं वोटिंग के लिए, या फिर उनका वोट जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 3 बार से भाजपा का सांसद है इस सीट पर। सर मैं आपको करेक्शन कर दूं, यहाँ पर 3 विधानसभाएं हैं, तीनों विधानसभा पर ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और हापुड़ में जो विधायक है वो दूसरी बार जीतकर विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात की जाए तो उन्होंने खुल करके अरुण गोविल जो भाजपा के प्रत्याशी है उनको यहाँ पर चुनाव लड़ाया है, पूरा व्यस्त रहे हैं। और लोगों में उनकी एक अच्छी पहचान भी बताई जाती है, क्योंकि वो सादगी से रहने वाले व्यक्ति हैं और वो एक छोटे से लेकर बड़े तक लोगों तक उनकी अच्छी पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल उनको कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा इस चुनाव में जरूर मिलता दिखाई देगा। सुनील, लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम चुनाव सभी सीटों पर जीत रहे हैं, लेकिन ठीक है चुनाव की कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन इस सीट पर लोगों के मुद्दे क्या हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से हमने लोगों से बात की थी, तो कुछ जो युवा हैं उनका मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार जो रोजगार को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, इसको अपनी प्राथमिकता में शामिल करे और ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की तरफ प्रयास करे। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं से जब हमने बात की तो उन लोगों ने भी बताया है तो महंगाई जिस कदर बढ़ती जा रही है, इस पर भी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए। सुनील, एक सवाल यहाँ यह भी उठता है कि जिस तरीके से मेरठ की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने लगातार टिकटों की फेरबदल की, सबसे पहले भानु प्रताप को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद सुनीता वर्मा पर दांव खेला और अतुल प्रधान कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे थे जो लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए थे। उससे पहले भानु प्रताप जो वकील हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा था। तो कहीं क्या मतदाताओं के मन में कोई असमंजस है समाजवादी पार्टी या गठबंधन के मतदाताओं में, जो उनके कोर वोटर हैं, या फिर वो प्रत्याशियों के लगातार हेरा फेरी से या अदला बदली से उनका जो मन है वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी ने सबसे पहले जो प्रत्याशी बनाए थे भानु प्रताप सिंह जी, कहीं ना कहीं वो भारी प्रत्याशी लोग उनको बता रहे थे। इसी वजह से
सतना के विधायक है अतुल प्रधान, उनको टिकट दिया गया था। जब अतुल प्रधान का टिकट इसी सीट पर हुआ तो अगर इसे नाराज दिखे और और कारण माना जा रहा है उनका टिकट काट। इन सब तथ्यों को जोड़कर देखा जा रहा है तो कहीं ना जिस तरीके से मुस्लिम नाराज है, मुस्लिम अधिक मतदाता होने के कारण इस समाजवादी पार्टी ने टिकटों में फेरबदल किया था। सुनील, बसपा के भी उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है, तो जिस तरीके से बसपा पिछली बार सपा के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, कांग्रेस जो है उसका कोर वोटर था नहीं, लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा एक है, बसपा अकेले चुनावी मैदान में है, तो क्या वोटों का बंटवारा इस बार हो रहा है या फिर जो बसपा के वोटर हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की सरकार की तरफ से उनको राशन मुहैया किया जा रहा है और एक बड़ी वोटर्स तक मैसेज दिया जा रहा है कि जो वो राशन वाली स्कीम है उससे वोटर कहीं ना कहीं बसपा का शिफ्ट हो रहा है, तो क्या उन बातों का प्रभाव ग्राउंड पर है या ये सारी बातें हवा हवाई हैं? चाहे वो वृद्ध हो या जवान हो, वो बसपा के साथ हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन अभी जो इस सीट पर देवव्रत त्यागी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया था, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं क्योंकि दलित प्रत्याशी न होने के कारण कहीं ना कोई थोड़ा बहुत इस चीज को लेकर जो दलित मतदाता है उस चीज को लेकर असमंजस में था। लेकिन तो वह देवव्रत त्यागी को समर्थन देने के लिए जो त्यागी समाज है, त्यागी ब्राह्मण समाज है, उन्होंने यहाँ पर सम्मेलन कर पूरे तरीके से देवव्रत त्यागी को समर्थन देने का बात की थी। लेकिन जैसे ही अभी देवव्रत द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, स्टिंग ऑपरेशन के नाम से एक वीडियो चलाई गई थी अभी हाल ही में, अभी 3-4 दिन पहले अभी एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, तो कहीं कहीं उससे दलित मतदाता छिटक कहीं और जा सकता है। ठीक है सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने को जो है चीजें मजबूर करती हैं। सुनील, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए कि आखिर इस सीट पर उनकी राय क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। हाँ, मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी जानूंगा कि आपकी जो चुनाव चल रहा है 2024 का, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप बाहर के हैं तो उत्तर प्रदेश के ही, तो वो तो क्या होगा आपने नहीं? हाँ, वोट किया है। तो वोट किन मुद्दों को लेकर के किया है? सुधार आना चाहिए बस। किस तरह के सुधार की बात कर रहे हैं आप? ये कि गरीबी से थोड़ा मुक्त हो जाए आदमी, आम आदमी। तो कहीं ना कहीं महंगाई मुद्दा रहा है इस बार आपका। देखिए जी, हापुड़ जिले के रहने वाले नहीं है, बाहर के हैं। एक और हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने आज वोट किया है, क्या कुछ मुद्दे इनके रहे हैं, क्या सोच करके आज इन्होंने वोट किया। क्या नाम है आपका? सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है, तो आपने वोट डाला होगा। सबसे पहले तो आप दिखाइए आपने वोट डाला है, और दूसरी चीज आपसे जानना चाहिए क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के आपने आज वोट किया है। नहीं, मुद्दे तो कुछ नहीं है, मुद्दे तो बस ये है कि वोट हमारा हक है, वो हमने पूरा कराया हक को। और मुद्दे के बारे में क्या बताएं आपको, मुद्दे जो है जो जीतेगा पता पड़ेगा उसके। जा रही है बेरोजगारी की और महंगाई की, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? बाकी क्या बताएगा आप क्या काम करते हैं, कैसा चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार मंदा चल रहा है। हाँ, इसी विषय में बात, मंदा चल रहा है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। अब महंगाई के लिए मोदी सरकार को कदम थोड़ी बहुत। तो देखिए, जिस तरीके से लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि महंगाई पर अंकुश लगाने की सरकार को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई जहां चरम पर पहुंच रही है, और साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा भी युवाओं में देखने को मिला था। बिल्कुल। सुनील, आप बने रहिए, आपको हम दोबारा लौटेंगे। तो जो हमारे सहयोगी सुनील और आदिल हैं, वो लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं और लगातार अपडेट ले रहे हैं, तो लोगों के मन में जो एक मुद्दा है